हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन केएम करियर पॉइंट्स। फ्रेंड्स, अपना प्रीवियस क्लास के अंदर अपन देख रहे थे इवेंट्स ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहली क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि फर्स्ट इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस किया। आज इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, लेट्स नाउ क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, अपन ने पहले स्टेज पढ़ा था। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, फिटस की डिलीवरी होती है, डिलीवरी ऑफ द बेबी की क्या होती है, डिलीवरी होती है सेकेंड स्टेज के अंदर, जिसको अपन मैकेनिज्म ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं। क्या जाने, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। तो मैकेनिज्म होती है, जो मैकेनिज्म की स्टेप होती है, लेबर की मैकेनिज्म की स्टेप होती है, वो टोटली 9 स्टेप होती है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर की कितनी स्टेज होती है, 9 स्टेप होती है। 1 बाय 1 इस क्लास के अंदर अपन पूरे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सेकेंड स्टेज, इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, फिटस एक्सपल्शन होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज में फिटस का एक्सपल्शन होता है, यानी फिटस की डिलीवरी होती है, या अपन कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है, तो बात करते हैं डेफिनेशन की। इसमें देखना, ए सीरीज ऑफ मूवमेंट क्या होता है, एक सीरीज होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। सीरीज मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहली वो स्टेप आएगी, सेकेंड स्टेज आएगी, थर्ड स्टेप आएगी, फोर्थ स्टेप। मतलब जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते इसी तरह सीरीज ऑफ मूवमेंट एडोप्टेड बाय फीटल हेड। किसके द्वारा एडोप्ट किया जाता है, फीटल हेड के द्वारा, ड्यूरिंग इट्स जर्नी टू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में फिटस का हेड जैसे जैसे आगे की तरफ जर्नी करेगा, मूवमेंट करेगा, तब आपको ये स्टेज देखने को मिलेगी, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्डिनल मूवमेंट्स क्या होते हैं, कार्डिनल मूवमेंट्स की बात करें, कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर की बात करें, 7 स्टेप्स होती हैं। 7 स्टेप्स होती है कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर। क्लियर है, याद रखना 7 स्टेप्स होती है। अगर मैकेनिज्म ऑफ लेबर की यहाँ पे अपन बात करते हैं, कितने स्टेप्स होती है, तो 9 स्टेप्स होती है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करते हैं तो कितने स्टेप्स होती फ्रेंड्स, 9 स्टेप्स रहती। और कार्डिनल मूवमेंट्स की बात करें तो 7 स्टेप होती। कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर की अगर, तो पहली स्टेप होती एंगेजमेंट, सेकेंड होती डिसेंड, थर्ड स्टेज होती है फ्लेक्शन, फोर्थ स्टेप होती इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फिफ्थ स्टेप होती क्राउनिंग, सिक्स्थ स्टेप होती एक्सटेंशन, 7th स्टेप होती रेस्टिट्यूशन, और 8th स्टेप होती है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, और 9th स्टेप होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये जो 9 स्टेप होती है फ्रेंड्स, वो कहाँ होती है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। कितनी स्टेप होती है, 9 स्टेप। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कितनी स्टेप होती है, तो 9 स्टेप होती है। कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर की बात करें, कार्डिनल साइन आपने सुना, कार्डिनल साइन किसको बोलते हैं, वाइटल साइन होता है। तो यहाँ पे किसकी बात करें, कार्डिनल मूवमेंट की बात करें तो कितनी स्टेप होती, 7 स्टेप। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कितनी स्टेप होती, तो 9। याद रखना कौन कौन सी होती, सीरीज ऑफ इवेंट। इसीलिए यहाँ पे अपन ने नाम दिया कि सीरीज ऑफ मूवमेंट। सीरीज ऑफ मूवमेंट मतलब पहले एंगेजमेंट ही होगा, इसके बाद में डिसेंड होगा, फ्लेक्शन होगा, इंटरनल रोटेशन, मतलब ये पूरी सीरीज आप में मैकेनिज्म ऑफ लेबर में चलेगी। इसलिए यहाँ पे अपन ने नाम दिया सीरीज ऑफ मूवमेंट। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। 7 स्टेप होती, कौन कौन सी, एंगेजमेंट, डिसेंड, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, और डिलीवरी ऑफ द बेबी। यहाँ पे आपको एक तो ये जो क्राउनिंग वाली स्टेप होती है वो नहीं होगी, क्राउनिंग नहीं देखने को मिलेगा कार्डिनल मूवमेंट के अंदर। और सेकेंड होती है जो रेस्टिट्यूशन होता है, रेस्टिट्यूशन होता है वो स्टेप भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, यानी 2 स्टेप यहाँ पे कम हो जाती, इसलिए यहाँ पे 7 स्टेप होती है कार्डिनल मूवमेंट की। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन देखते
कि कार्डिनल मूवमेंट से रिलेटेड एक वर्ड आता कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन का मीन होता वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को ही क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइन। याद रखना, वाइटल साइंस को कार्डिनल साइन कहते हैं। अगर कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन की बात करें कि इन्फ्लामेशन कैसे, कौन कौन से स्पेसिफिक साइन, मतलब जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो वो जो सिम्टम होंगे वो तो अपीयर होंगे ही सही, अदर हो सकते दूसरे भी, बट वो जो स्पेसिफिक सिम्टम होंगे वो तो अपीयर होंगे ही सही, उसको बोलेंगे अपन कार्डिनल साइन। तो बात करते हैं इन्फ्लामेशन की कार्डिनल साइन की, तो सबसे पहला होता है रेडनेस। रेडनेस होता है, हीट होता है, हीट है, सॉरी यहाँ पे क्या है? हीट। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 साइन होते हैं। ये 5 साइन होते हैं वो कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं। बात करते जो पहले होते, पहले ये 4 साइन ही थे, पहले ये 4 साइन ही आपको देखने को मिल रहे थे कार्डिनल। रेडनेस देखने को मिल रहा था, हीट, स्वेलिंग और पेन। जो ये 4 साइन थे वो किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट था कार्नेलियस सेल्सियस। कौन है? कार्नेलियस सेल्सियस ने दिया था। याद रखना, इन्फ्लामेशन के 4 साइन थे, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, किसने दिया था? कार्नेलियस सेल्सियस ने दिया था। नेक्स्ट डिस्कवर किया था लॉस ऑफ फंक्शन, लास्ट में डिस्कवर किया था लॉस ऑफ फंक्शन। ये किसने किया था? रोडोल्फ विर्चो ने किया था। ये भी आपको याद रखना। लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ फंक्शन किसने डिस्कवर किया था? तो याद रखना, रोडोल्फ विर्चो ने। जो रोडोल्फ विर्चो था वो फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी के फादर माना जाता है। फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी। समझ में आई फ्रेंड्स? अपन ने देखा इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज और लेबर, मैकेनिज्म देखी कि कितनी स्टेप्स होती है। इन सभी स्टेप को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन ने कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर, कार्डिनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया। 7 स्टेप होती है। इसके बाद में कार्डिनल साइन की बात करी, जिसको अपन वाइटल साइंस कहते हैं, और जिसके अंदर 5 कार्डिनल साइन अपन ने देखा। फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी कौन होता है? तो रोडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। सबसे पहले अपन देखते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं फीटल हेड। एंगेजमेंट क्या होता है? फीटल हेड इज एट द लेवल ऑफ इचियल स्पाइन। एंगेजमेंट की डेफिनेशन देखें तो फीटल हेड एट द लेवल ऑफ इचियल स्पाइन, उसको बोलेंगे एंगेजमेंट। देखना यहाँ पे, ये क्या मान लेना, इचियल स्पाइन है, ये फीटस का हेड है। अगर इचियल स्पाइन से फीटस का हेड ऊपर की साइड में होगा तो माइनस में नंबर आएंगे, और अगर फीटस का हेड इचियल स्पाइन से अगर डाउनवर्ड की तरफ होगा तो ये प्लस में नंबर आएंगे, मतलब स्टेशन 0। एंगेजमेंट में स्टेशन कितना होता है? 0 रहता है। देखना, एंगेजमेंट में स्टेशन कितना रहता है? 0 रहता है। याद रखना, एंगेजमेंट में स्टेशन कितना होता है? 0। अगर स्टेशन 0 हो तो एंगेजमेंट हो गया। क्लियर है? एंगेजमेंट वाली प्रोसेस अपन 5th फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते। जो 5th फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन कैसे एंगेजमेंट होता है ये अपन परफॉर्म करेंगे, देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते 5th फॉर्मूला क्या होता है। 5th फॉर्मूला होता है कि 5 स्टेप होती है। 5 स्टेप में देखेंगे कि फीटल का हेड इचियल स्पाइन से किधर है। फीटल का हेड इचियल स्पाइन से अबोव है या नीचे डाउनवर्ड की तरफ है। क्लियर है? तो ये जो लाइन बनाई अपन ने रेड कलर वाली, वो अपन ने इचियल स्पाइन इचियल स्पाइन की लाइन ड्रॉ करी, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, और ये है फीटस का हेड। अगर इचियल स्पाइन 2 कैविटी में डिवाइड करी, ऊपर की साइड में होता है एब्डोमेन, और इचियल स्पाइन की लाइन से नीचे होगा एरिया होता है, उसको पेल्विक कैविटी की नाम देते हैं। तो अगर इचियल स्पाइन से फीटस का हेड अबो साइड में होगा तो इसको फ्लोटिंग हेड अपन कहेंगे। क्या बोला? फ्लोटिंग हेड। अगर इचियल स्पाइन से फीटस का हेड ऊपर साइड में होगा तो वो उसको नाम देंगे अपन फ्लोटिंग हेड कहेंगे। याद रखना, फ्लोटिंग हेड क्या रहता है। यहाँ पे जो फ्लोटिंग हेड होगा उसको 5/5 अपन मार्क देंगे। कितना? 5/5। इसके बाद में थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ अगर फीटस का हेड अगर आएगा, डाउनवर्ड की तरफ
इसको अपन 5 नाम देंगे क्योंकि ये फ्लोटिंग में है, जरा भी इचियल स्पाइन से नीचे नहीं है, इसलिए ये फ्लोटिंग होगा तो इसको 5 अपन कह सकते। नेक्स्ट होता है कि जो फीटस का हेड होता है वो थोड़ा सा इचियल स्पाइन से डिसेंड होता है, मतलब 4 पार्ट तो ऊपर की साइड में रहता है और 1 पार्ट क्या होता है इचियल स्पाइन से नीचे की तरफ रहेगा। तो इसको कितने मार्क्स देंगे 4/5 अपन मार्क्स देते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट होता 3/5 में क्या होता है जो फीटल हेड होता है वो और थोड़ा डाउनवर्ड आता है, इचियल स्पाइन से थोड़ा और डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे होता है 3/2 हो जाता है, मतलब 3 पार्ट होता है वो इचियल स्पाइन से अबो होता है और दूसरा पार्ट होता है वो होता है इचियल स्पाइन से बिलो। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया है। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट होता है 2/5 में क्या होता है कि इसमें जो पार्ट होता है ऊपर तो 2 हो जाता है और नीचे 3, मतलब बहुत अधिकतर पार्ट होता है वो डाउनवर्ड आ जाता है, इचियल स्पाइन से नीचे की तरफ पेल्विक कैविटी में हेड आ जाता है। फीटस का हेड इचियल स्पाइन से नीचे की तरफ आ जाता है। तो 2/3 पार्ट अपन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट होता है 1/4, मतलब इसमें अधिक चांसेस हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर एंगेजमेंट हो जाता है क्योंकि 4th पार्ट होता है वो क्या होता है फीटस हेड का जो 4th पार्ट होता है वो क्या होता है इचियल स्पाइन से नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते 0/5, यानी ये 5th पार्ट पूरा 5th पार्ट क्या होगा पेल्विक कैविटी के अंदर आ गया, इचियल स्पाइन से डिसेंड आ गया, तो इसको बोलेंगे डीपली इंगेजमेंट। क्या बोलेंगे डीपली इंगेजमेंट अपन नाम देंगे, डीपली इंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड। समझ में आया। फ्लोटिंग हेड मतलब इचियल स्पाइन से अबो अगर फीटस का हेड होगा तो इसको फ्लोटिंग हेड नाम देंगे। इसमें 1 पार्ट आएगा, 2 पार्ट आएगा, 3 पार्ट आएगा, 4th आएगा। 4th में क्या होगा एंगेजमेंट हो जाता है यहाँ पे, और 5th में पूरी डीपली एंगेजमेंट हो जाता है फीटल हेड का। अगर अपन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना चाहते हैं तो आपको एग्जाम की पर्पज से आपको इतना ही याद रखना कि अगर 5th/5 पार्ट होगा, 5th/5 पार्ट होगा तो इसका मतलब होगा इसका एंगेजमेंट नहीं हुआ है, फ्लोटिंग हेड कहेंगे। क्या बोलेंगे नो एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड 5th/5। अगर एग्जाम में पूछे कि अगर 1/5 होगा तो क्या होगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें अपन को एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड देखने को मिलेगा। 1/5 में देखना कि अधिकतर 4th पोर्शन वाला पार्ट होता है, 4th पोर्शन वाला पार्ट होता है फीटल का, अधिकतर पार्ट क्या होता है पेल्विक कैविटी के अंदर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है 1/5 में इंगेजमेंट हो जाता है। याद रखना एंगेजमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे एंगेजमेंट नहीं होगा, फीटल हेड क्या होगा फ्लोटिंग में होगा। अब बात करते हैं 0/5 की बात करते तो 0/5 में क्या होगा डीपली इंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड। तो यहाँ पे क्या देखने को मिले डीपली इंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड, आपको ये भी याद रखना। तो अपन ने अभी पढ़ा फर्स्ट स्टेज पढ़ी है फ्रेंड्स कि फर्स्ट स्टेज मैकेनिज्म ऑफ लेबर की पढ़ी। इसमें क्या होता है कि फीटल हेड इज लेवल ऑफ इचियल स्पाइन। याद रखना फीटस का हेड किस लेवल पे आएगा तो इचियल स्पाइन पे आएगा, तो इसको बोलेंगे एंगेजमेंट। स्टेशन 0 रहता है, एंगेजमेंट का स्टेशन हमेशा 0 रहेगा। क्लियर है। इसमें अपन ने 5th फॉर्मूला यूज़ किया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो डिसेंट, नेक्स्ट प्रोसेस होती है फ्रेंड्स डिसेंट। डिसेंट के अंदर अपन देखते हैं एंगेजमेंट पढ़ ली, डिसेंट के अंदर क्या होता है डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ फीटस। क्या होगा फीटस एंगेजमेंट हो गया, पेल्विक कैविटी के अंदर फीटस का हेड क्या होगा एंगेज हो गया। इसके बाद में क्या था डिसेंट, डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ फीटस। याद रखना डिसेंट का मीन्स होता है डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ फीटस। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेबी डिसेंट थ्रू द पेल्विक इनलेट टूवर्ड द पेल्विक फ्लोर। जो बेबी होता है वो किस तरफ से डिसेंड होता है, कहाँ से पेल्विक से लेके पेल्विक इनलेट से लेके टूवर्ड द पेल्विक फ्लोर की तरफ डिसेंड होता है। पेल्विक इनलेट में फीटस का क्या हेड आ गया, अब वो पेल्विक इनलेट से क्या होगा फीटस का हेड कहाँ पेल्विक फ्लोर की तरफ डिसेंड होगा। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते पेल्विक फ्लोर स्टेशन कितना रहता है +4 से लेके +5। एंगेजमेंट में अपन ने कितना देखा था
0, अगर स्टेशन 0 होगा तो इंगेजमेंट हो गया। डिसेंड में जो पेल्विक फ्लोर का स्टेशन अगर देखें तो +4 से लेके +5 होता है। नेक्स्ट अपने डिसेंड इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। डिसेंड क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस होता है। डिसेंड के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए फिटस का हेड स्टॉप हो जाता है, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं होता। ये क्या है? कंटिन्यू है। जैसे डिसेंड हो गया तो तुरंत यहाँ पे आपको फ्लेक्शन आगे देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्लेक्शन क्या होता है। फ्लेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे पेशेंट बेबी डिसेंड होगा फिटल हेड डिसेंड, जैसे ही फिटल हेड क्या हुआ? डिसेंड हुआ तो रिचेस अप टू द पेल्विक फ्लोर। पेल्विक इनलेट से कहाँ आएगा? पेल्विक फ्लोर में आएगा। पेल्विक फ्लोर में आएगा तो पेल्विक फ्लोर में क्या होगा कि आफ्टर रेसिस्टेंस टू डिसेंड ऑफ फिटल हेड, पेल्विक फ्लोर में क्या होगा? जैसे ही पेल्विक फ्लोर में फिटल हेड आएगा तो वहाँ पे रेसिस्टेंस शो करेगा। रेसिस्टेंस मतलब ऑपोजिट प्रेशर शो करेगा, रेसिस्टेंस शो करेगा। क्या हुआ? रेसिस्टेंस शो करेगा। इसके बाद में फ्लेक्शन ऑफ फिटल हेड टूवर्ड चेस्ट, जो फीटस का हेड होता है वो क्या होता है? फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्शन का मीन्स यूँ चेस्ट की तरफ मुड़ा जाता है। फीटस का हेड चेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। जैसे कि ये फीटस का हेड मानना ना, ये पेल्विक फ्लोर मानना। जिससे फीटस का हेड यहाँ पे आएगा, यहाँ रेसिस्टेंस हो गया तो फीटस का हेड क्या होगा? यूँ हो जाएगा। तो जैसे ही फीटस का हेड पेल्विक फ्लोर से रेसिस्टेंट होगा तो रेसिस्टेंट होते ही क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन किस तरफ होगा? टूवर्ड चेस्ट, चेस्ट की तरफ फीटस का हेड मुड़ जाएगा। जैसे फीटस का हेड चेस्ट की तरफ मुड़ेगा तो यहाँ पे एक आइडियल डायमीटर होता है फॉर वेजाइनल डिलीवरी के लिए। कौन सा रहता है? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर क्या होगा? शो हो जाएगा। जैसे फीटस का हेड चेस्ट की तरफ मुड़ा तो यहाँ पे आपको सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर प्राप्त होगा, जो आइडियल डायमीटर ऑफ वेजाइनल डिलीवरी के लिए होता है। कितना रहता है? तो 9.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? समझ में आया कि फ्लेक्शन में क्या होता है? फ्लेक्शन किस तरीके से होता है? फीटस का हेड का फ्लेक्शन कैसे होता है? तो जैसे ही डिसेंड हुआ तो वो क्या करेगा? पेल्विक फ्लोर से जाके वहाँ पे टकराएगा। जैसे टकराया रेसिस्टेंस शो करेगा तो फीटस का हेड क्या करेगा? स्लाइडली मूव हो जाएगा। जैसे स्लाइडली मूव होगा, किस तरफ मूव होगा? तो चेस्ट की तरफ। चेस्ट की तरफ मूव होगा तो ये क्या, कौन सा डायमीटर प्रोवाइड करेगा? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर शो होगा, जो आइडियल डायमीटर फॉर वेजाइनल डिलीवरी के लिए होता है। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। तो ये अपनी इंगेजमेंट कंप्लीट है, डिसेंट कंप्लीट है, फ्लेक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड फोर्थ अपना है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इसमें क्या होता है कि जो द पेल्विस फ्लोर हैज अ गटर शेप विथ अ फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप। जो पेल्विस होता है, जो पेल्विस का फ्लोर होता है वो एक गटर शेप आकार का होता है, जिसमें क्या होता है जैसे फीटस का हेड जाएगा तो वो फॉरवर्ड सामने की तरफ जाएगा एंड डाउनवर्ड स्लोप करेगा, मतलब फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप करेगा। पेल्विस का शेप कैसा रहता है? गटर शेप होता है, होने के कारण से फीटस का हेड क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। किस तरफ? फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप। नेक्स्ट देखना, दिस अलाउ द हेड टू रोटेट फ्रॉम अ लेफ्ट एंड राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन टू एन ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन। ये क्या करता है कि जो गटर शेप होता है तो फीटस का हेड क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ये क्या करवाता है? फीटस का हेड को रोटेट करवाता है। किस तरफ? लेफ्ट साइड में भी करवाएगा या राइट साइड में भी करवाएगा। रोटेट किस तरफ करेगा? लेफ्ट साइड में करवाएगा या राइट साइड में करेगा। किस तरीके? ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन। जो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, अपन ने देखा था ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन, उसको क्या करेगा? ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में लाएगा। मतलब जैसे हेड ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन थी फीटस के हेड की, उसको रोटेट करके ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में लाएगा। किस में लाएगा? ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के अंदर लाएगा। क्लियर है? कौन लाएगा? ये गटर शेप में फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप होने के कारण से। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड का मेन पर्पस क्या रहता है? तो बात करते हैं मेन पर्पस की, तो ये क्या करवाता है? ऑक्सीपिटल रीजन जो होता है, बी ऑक्सीपिटल रीजन कौन सा हुआ? जो फीटस का हेड का
पीछे वाला रीजन, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल हेड। उसको क्या करेगा, बिहाइंड द सिम्पाइसिस प्यूबिस, मतलब सिम्पाइसिस प्यूबिस के पीछे की साइड में लाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ऑक्सीपिटल रीजन किस तरफ आएगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस की तरफ लाने के लिए इसका मेन पर्पस होता है, इसीलिए इसका इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, अंदर से एक बार रोटेशन होगा हेड का। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड भी आएगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे अपन इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, जिसमें क्या करेगा, पर्पस होगा ऑक्सीपिटल रीजन बिहाइंड द सिम्पाइसिस प्यूबिस। अब यहाँ पे बात करते हैं फिटल की पोजीशन, अपन ने देखी थी पहली क्लास में, अपन ने पढ़ी थी कि फिटल्स की पोजीशन क्या होती। तो जैसे कि ये पेल्विस अपन मान रहे, तो जो होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, मतलब नॉर्मल पोजीशन कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल पोजीशन होती। तो अपन बात करते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पोजीशन, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पोजीशन, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन और लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। आगे की तरफ तो सिम्पाइसिस प्यूबिस रहेगा, पेल्विस वाला पार्ट आगे की तरफ कौन सा रहेगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस, पीछे की तरफ क्या रहेगा, सैक्रम वाला पार्ट रहेगा। ये क्या करेगा, हर एंगल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा या 1/8 पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बात करते हैं कि फीटस का हेड जैसे रोटेट हो रहा है अंदर की साइड में, तो फीटस की बॉडी किस तरीके से रोटेट हो रही है। फीटस के हेड के रोटेशन के साथ साथ में फीटस की बॉडी भी रोटेट होती है। तो अपन यहाँ पे एंगल देखते हैं कि कितना एंगल अगर फीटस का हेड रोटेट हुआ तो कितने एंगल में बॉडी भी रोटेट होगी। तो बात करते हैं, सबसे पहली पोजीशन अपन देखते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर एंड राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अगर फीटस का हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर की तरफ होगा या राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, फीटस का हेड राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर की तरफ अगर होगा तो इसमें फीटस का हेड होगा कितना रोटेट होगा, 45 डिग्री। 1 कॉलम होगा, ये कितना, हर एंगल 45 होगा, 45 डिग्री ही रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री या अपन कह सकते हैं 1/8 पार्ट होता है, वो फीटस का हेड रोटेट हुआ। फीटस का हेड 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हुआ तो क्या बॉडी रोटेट होगी, नहीं। फीटस का हेड अगर इतना रोटेट होगा तो बॉडी इसके साथ में रोटेट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे बॉडी क्या होगी, 0 रोटेट होगी, 0 मतलब रोटेट ही नहीं होगी अगर फीटस का हेड 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हुआ है। बात करते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स या राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। अगर फीटस का हेड यहाँ पे होगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स या लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, राइट या लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्स पोजीशन में अगर फीटस का हेड होगा तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 45 और 45 कितना हो जाते हैं, 2 एंगल बन जाएंगे। एक तो ये 45 यहाँ तक पूरा बना और ये 45 कितना होगा, 90 डिग्री। अपन कह सकते हैं फीटस का हेड कितना डिग्री रोटेट हुआ, तो 90 डिग्री पे रोटेट होगा। किस में, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में। ट्रांसवर्स पोजीशन में यहाँ पे कोण कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए फीटस का हेड कितना रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री, या अपन कह सकते हैं 2/8 पार्ट। क्लियर है? अगर फीटस का हेड 90 डिग्री पे रोटेट हुआ तो फीटस की बॉडी कितनी रोटेट होगी, तो फीटस की बॉडी होगी 45 डिग्री एंगल रोटेट होगी या 1/8 पार्ट रोटेट होगा। क्लियर है दोस्तों? फीटस का हेड 90 डिग्री पे रोटेट हुआ तो फीटस की बॉडी उसके आधे पोर्शन रोटेट होगी, मतलब 45 डिग्री एंगल पे रोटेट होगी। बात करते नेक्स्ट लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर या राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर पोजीशन यहाँ पे होगी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर या लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तो फीटस हेड कितना रोटेट होगा, 135 से लेके 135 डिग्री, मतलब 3 × 45 3 बार रोटेट होगा। क्लियर? पहले लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होगा, फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर होगा और थर्ड रोटेट कौन सा होगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। इसलिए यहाँ पे 3 × 45 करेंगे तो 135 डिग्री एंगल बनेगा, या अपन 3/8 कह सकते हैं। तो इसकी तुलना में बॉडी कितना रोटेट होगी, तो 90 डिग्री एंगल पे रोटेट होगी। अगर फीटस का हेड 135 डिग्री पे होगा तो बॉडी कितना रोटेट होगी, तो 90 डिग्री एंगल पे रोटेट होगी या 1/2/8 पे होगी। याद रखना फ्रेंड्स, आपको
नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में क्या होता है, पूरी फिटस का हेड होता है 180 डिग्री पे घूम जाता है। कितना होता है, 180 डिग्री पे अगर पूरा फिटस का हेड घूम जाता है तो तब आपको बॉडी कितना रोटेट होगी, तो 135 डिग्री बॉडी रोटेट होगी। किसके साथ में, 180 डिग्री अगर फिटस का हेड रोटेट हुआ तो इसके साथ में बॉडी कितने रोटेट होगी, 135 डिग्री या 3/8 पोर्शन रोटेट होगा। समझ में आया किस तरीके से रोटेट होता है। आपको इस टेबल को पूरा नोट करना और आपको पता होना चाहिए कि फिटस का हेड कितना रोटेट हो रहा है, कौन सी पोजीशन में कितना रोटेट हो रहा है, तो उसकी तुलना में बॉडी कितनी रोटेट हो रही, ये आपको ध्यान रखना। ये इंटरनल प्रोसेस होता है, इसलिए इसको इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड कहा गया। क्लियर है दोस्तों, याद रखना। फिटस का हेड रोटेट क्यों होता है, क्योंकि पेल्विक होती है वो क्या होती है, गटर शेप के होने की वजह से, गटर शेप जैसे होने की वजह से फिटस का हेड क्या होगा, रोटेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, इंटरनल रोटेशन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्राउनिंग। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्राउनिंग। क्राउनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसमें मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द फिटल हेड, कौन सा डायमीटर अपन चेक करेंगे, ट्रांसवर्स डायमीटर को चेक करेंगे। देखना क्राउनिंग क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फिटल हेड स्ट्रेचेस द वल्वा, इसको अपन बोलेंगे क्राउनिंग। देखना जैसे कि ये वेजाइना है, वेजाइना से यहाँ पे देखना कि जो फिटस का ये हेड है, फिटस का हेड है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, वल्वा को क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डायमीटर देखने को मिलेगा, इस डायमीटर को अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर जो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर, इसको अपन बोलेंगे क्राउनिंग कहेंगे। जब फिटस का हेड विजिबल होगा इसको अपन बोलेंगे क्राउनिंग, या अपन इसको वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। वेलकम साइन यानी बेबी का तब क्या होता है, वेलकम होता है मोस्ट। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट तो इसमें क्या होता है, हेड इज रेडी फॉर डिलीवरी। बात याद रखना, क्राउनिंग में क्या होता है कि हेड होता है, जो फिटस का हेड होता है रेडी फॉर डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद में दिखता है हेड इज गोइंग टू डिलीवरी, धीरे धीरे वो क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होती है, धीरे धीरे क्या होता है, हेड की डिलीवरी होती है। तो अपन ने अभी देखा ये क्राउनिंग, क्राउनिंग देख लिया। इसके बाद में आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर डिलीवरी ऑफ हेड हो गया। डिलीवरी ऑफ हेड अपन ने किसमें, क्राउनिंग में क्या हो गया था, डिलीवरी ऑफ हेड हुआ। जैसे डिलीवरी ऑफ हेड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन प्रोसेस के अंदर कपल ऑफ फोर्स थ्योरी काम करेगी। कपल ऑफ फोर्स थ्योरी काम करेगी। इसमें क्या होता है, टू फोर्स थ्योरी काम करती है, जिसके अंदर जो फोर्स लगता है, फोर्स किधर लगेगा, तो याद रखना फोर्स ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बेरिंग डाउन फोर्स। मदर के द्वारा एक तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी के ऊपर फोर्स लगेगा। दूसरा काम होता है कि बेरिंग डाउन फोर्स, मदर के द्वारा वॉलेंट्री फोर्स लगाया जाता है, उसको बोलेंगे अपन बेरिंग डाउन फोर्स या बेरिंग डाउन इफेक्ट कहेंगे। ये दोनों इफेक्ट किस तरफ लगेंगे, डाउनवर्ड की तरफ लगेंगे। कहाँ लगेंगे, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगेंगे, डाउनवर्ड लगेंगे। जस्ट इसके ऑपोजिट दो एक फोर्स और काम करता है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस। पेल्विक फ्लोर के रेसिस्टेंट, फिटस का हेड आगे की तरफ रेसिस्टेंट होने के कारण से एक फोर्स ऑपोजिट फोर्स लगेगा। किस लगे, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फोर्स लगेगा। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा, एक तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे, रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण से, एंड मदर के बेरिंग डाउन फोर्स के कारण से उस तरफ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्यू टू रेसिस्टेंस के कारण से अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो ये डाउनवर्ड फोर्स होता है एंड अपवर्ड फोर्स होता है, ये दोनों तो क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो गए, न्यूट्रलाइज मीन्स एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों फोर्स सेम होते तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब जीरो हो गया। यस। अब बात करते कि बचा कौन सा, फॉरवर्ड फोर्स बचा है। इसमें फॉरवर्ड फोर्स बचा तो एक्सटेंशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड फोर्स होता है टू एक्सटेंशन ऑफ हेड,
जैसे फॉरवर्ड फोर्स होगा तो फिटस का हेड को एक्सटेंशन करवाएगा। यही प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर, एक्सटेंशन। कैसे एक्सटेंशन हुआ, एक बार और ध्यान से सुनना कि जो फोर्स, कपल ऑफ फोर्स थ्योरी यहाँ पे काम करेगी। एक तो मदर के द्वारा रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे, और सेकेंड बात करते मदर के द्वारा वेट बीरिंग फोर्स लगाया जा रहा है। यानी कौन सा फोर्स लगाया जा रहा है, बीरिंग डाउन इफर्ट, जो वॉलेंट्री फोर्स होता है मदर के द्वारा लगाया जा रहा है। दोनों फोर्स डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा। जस्ट ऑपोजिट एक फोर्स लगता है फिटस का हेड, क्या आगे की तरफ रेसिस्टेंट होने के कारण से, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से क्या होता है, रेसिस्टेंस शो करेगा। रेसिस्टेंस शो करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, अपवर्ड की तरफ एंड फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ एंड सामने की तरफ फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स दोनों मिला के करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो, न्यूट्रलाइज हो गए दोनों फोर्स, डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स। बच्चा कौन सा, फॉरवर्ड फोर्स। जो फॉरवर्ड फोर्स होगा वही फिटस का हेड को क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा। फिर आता है देखना आगे कि इसमें क्या होता है, जैसे ही एक्सटेंशन ऑफ हेड होता है, एक्सटेंशन ऑफ हेड होता है तो अपन इसकी पोजीशन देखते हैं कि हेड की पोजीशन कहाँ रहता है। तो इमीडिएट आफ्टर हेड डिलीवरी होती, जैसे ही हेड की डिलीवरी होती तो अपन देखते हैं कि जो फिटस का हेड होता है वो जिसका फेस होता है किस तरफ रहता है, तो फ्रंट की तरफ रहता है। फ्रंट मतलब जैसे डिलीवरी हुई तो सामने के सामने अपन अपने को बेबी का फ्रंट वाला फेस कौन सा दिखेगा, फेस क्या अपने के फ्रंट दिखेगा। नेक्स्ट का ईयर होगा दोनों थाई की तरफ, फ्रंट की तरफ क्या होगा, फेस होगा, और ईयर क्या होगा, दोनों पैरों की तरफ क्या होगा, ईयर्स देखने को मिलेगा। ईयर्स का होगा टूवर्ड थाई, क्लियर है। नेक्स्ट ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल मतलब पीछे वाली बोन होती है, जो कहाँ पे, जेनाइटल ऑर्गन्स की तरफ आपको ऑक्सीपिटल बोन देखने को मिलेगी। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ हेड डिलीवरी में क्या होता है, फेस फ्रंट में देखने को मिलेगा, ईयर टूवर्ड थाई की तरफ देखने को मिलेगा, और ऑक्सीपिटल बोन होगी जेनाइटल ऑर्गन की तरफ देखने को मिलेगी। समझ में आया। जैसे हेड की सडन ड्रॉप इन फिटल हेड, जैसे हेड की डिलीवरी होगी, फिटस का हेड क्या होगा, धीरे से अंदर से थोड़ा सा हल्का सा रोटेट होता है। जैसे डिलीवरी होती है तो इसके बाद में रोटेट होता है। जब रोटेट होगा तो जो फेस होगा उसकी साइज़ क्या होगी, इन फ्रंट हो जाएगी, फेस की साइज़ सामने की तरफ होगी, ईयर की साइज़ थाई की तरफ हो जाएगी, और ऑक्सीपिटल बोन कहाँ आ जाएगा, इन फ्रंट ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, इन फ्रंट क्या होगा, ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे एनस होगा, मिस्टेक हो गई, फेस किधर जाएगा, एनस की तरफ। पहले फेस कहाँ था, फ्रंट की तरफ था। जैसे ही रोटेट हुआ बेबी तो फेस होगा वो एनस की तरफ जाएगा, ईयर हो गए टूवर्ड थाई की तरफ जाएंगे, और ऑक्सीपिटल बोन होगी वो वापस फ्रंट की तरफ आ जाएगी। तो ये अपना एक्सटेंशन हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फेस का मूवमेंट होता है। जिस तरह का अपन एक्सटेंशन में देखा था कि फेस का मूवमेंट किस तरफ हो रहा था, मान लो इस तरफ राइट साइड की तरफ फेस का मूवमेंट होगा, तो अब इसमें रेस्टिट्यूशन में क्या होगा, राइट साइड से वापस लेफ्ट साइड की तरफ फेस का मूवमेंट होगा। फिटस हेड का मूवमेंट क्या होगा, रीअलाइनमेंट ऑफ फिटल हेड, मतलब पहली वाली अवस्था के अंदर वापस फिटस का हेड पहुंच जाना, इसको ही अपन बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। इसमें क्या होता देखना, ऑपोजिट ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट होगा। क्लियर है दोस्तों। जस्ट एक्सटेंशन में देखा था किस तरफ रोटेट हो रहा, वो इसका जस्ट ऑपोजिट रोटेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, रेस्टिट्यूशन के अंदर। रीअलाइनमेंट ऑफ फिटल हेड, पहली वाली अवस्था के अंदर वापस फिटस का हेड आना, इसको अपन बोलेंगे रीअलाइनमेंट ऑफ फिटल हेड। नेक्स्ट देखते हैं कि कितना रीअलाइनमेंट होता है, कितना फिटस का हेड घूमेगा, तो 45 डिग्री एंगल पे फिटस का हेड रोटेट होगा, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, फिटस का हेड कितना रोटेट होगा, तो 45 डिग्री रोटेट होगा, समझना। देखते पोजीशन देखते हैं कि फेस की पोजीशन कैसे आएगी। अगर फेस देखें तो किस तरफ, एक थाई की तरफ, तो कहाँ आएगा, फेस देखने को मिलेगा। क्लियर है, एक थाई की तरफ फेस देखने को मिलेगा, और दूसरी थाई की तरफ क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीपिटल बोन देखने को मिलेगी। तो देखते फेस किधर, वन थाई की तरफ फेस, और दूसरी थाई की तरफ क्या, ऑक्सीपिटल बोन देखने को मिलेगी। और जो ईयर होगी वो आपको ओब्लिक दिखने को मिलेगी। ओब्लिक मीन्स यहाँ से ओब्लिक। क्लियर है, इसकी लोकेशन समझ में आई।
क्या होता है रेस्टिट्यूशन? रेस्टिट्यूशन मतलब रीअलाइनमेंट ऑफ हेड, पहले वाली अवस्था में वापस घूमना, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। क्लियर है दोस्तों? इसके लोकेशन क्या रहती फेस की, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अपना रेस्टिट्यूशन कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड में क्या करेंगे कि इसको अपन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड के अलावा इसको अपन कहेंगे इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर के नाम से भी जानते, क्योंकि आगे की तरफ हेड क्या करेगा, बाहर की साइड से रोटेट होगा, तो अंदर की साइड से क्या होगा, शोल्डर रोटेट होगा, तो इसको इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर भी कहेंगे। क्लियर है? समझ में? एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड का मेन पर्पस क्यों बाहर से वापस हेड रोटेट होता है, तो मेन पर्पस देखना कि पर्पस क्या है, टू प्लेस शोल्डर इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्टर। जो शोल्डर का डायरेक्शन होता है वो किस तरफ आना चाहिए, एंटीरियर पोस्टीरियर शोल्डर, मतलब पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी, सेकेंड क्या होगी, पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी। तो क्यों करेंगे अपन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, तो याद रखना एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के लिए, शोल्डर की एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के लिए एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड करेंगे। तो इसमें देखना कि सबसे पहले अगर फिटस की डिलीवरी करवाते हैं, फिटस का हेड डिलीवर हो गया, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, शोल्डर की डिलीवरी कराएंगे। शोल्डर की डिलीवरी किस तरीके से करवाएंगे, सबसे पहले अपन एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करेंगे, इसके बाद में पोस्टीरियर शोल्डर को डिलीवर करेंगे। याद रखना पहले एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करेंगे, इसके बाद में पोस्टीरियर शोल्डर को डिलीवर करेंगे। एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करने के बाद में अपन इंजेक्शन एक देंगे, मिथार्जिन इंजेक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद में अपन पोस्टीरियर शोल्डर को डिलीवरी करवाएंगे। तो देखते हैं अपन कि होल्ड द हेड ऑफ बेबी बिटवीन हैंड। सबसे पहले क्या करेंगे, हेड की डिलीवरी हो गई, हेड की डिलीवरी होगी तो अपन क्या करेंगे, जो एग्जामिनर होता है वो क्या करेगा, हेड को दोनों हाथ से होल्ड करेगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, पुल द बेबी आउट फर्स्ट डाउनवर्ड टू डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर। पहले किस तरफ पुल करेगा, जो बेबी का हेड होता है पकड़ के पहले डाउनवर्ड की तरफ पुल बैक करेगा, डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा एग्जामिनर। क्लियर है? तो जिस कारण से जैसे डाउनवर्ड की तरफ पुल बैक करेगा तो किसकी डिलीवरी होगी, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी। फर्स्ट क्या करेगा एग्जामिनर, दोनों हाथ से बेबी का हेड पकड़ेगा, हेड को पकड़ के क्या करेगा, पुल बैक करेगा, किस तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ पुल बैक करेगा। तो सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी, इसके बाद में क्या होगा, स्लाइडली स्ट्रेट, स्लाइडली सीधा खींचेगा एंड फॉलो बाय अपवर्ड डायरेक्शन, स्लाइडली सीधा एंड फॉलो बाय अपवर्ड डायरेक्शन करेगा, तो वहाँ पे आपको पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी भी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेगा एग्जामिनर, हेड होता है उसको क्या करेगा, डाउनवर्ड की तरफ करेगा, डाउनवर्ड की तरफ जैसे ही पुल बैक करेगा तो एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी। इसके बाद में स्लाइडली स्ट्रेट मतलब सामने की तरफ पुल बैक करेगा, स्ट्रेट एंड फॉलोड बाय किस तरफ, फॉलोड बाय अपवर्ड डायरेक्शन, फिर वापस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फिटस का हेड डिलीवर होगा। तो जैसे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा तो एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है। फोर्स याद रखना किस तरफ, पहले डाउनवर्ड, जैसे डाउनवर्ड किया तो एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो गई, फिर स्ट्रेट एंड अपवर्ड एंड स्ट्रेट होते ही एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है। आपको एक बात याद रखनी कि जब भी फर्स्ट एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी तो आपको तब अर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन इंजेक्शन लगाना है। ये हीमोस्टेटिक मेडिकेशन होती है जो ब्लड को प्रिवेंट करेगी, ब्लड लॉस होने से प्रिवेंट करेगी। तो अर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन इंजेक्शन लगाना है। कब लगाओगे, एडमिनिस्टर आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी उस दौरान आपको अर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन इंजेक्शन लगाना, इसके बाद में पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी करवानी। तो फ्रेंड्स ये अपन ने देखा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सटर्नल रोटेशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी एंड ट्रक लिखना है, यहाँ पे देख लेते हैं। 9 पॉइंट है अपना डिलीवरी ऑफ बेबी।
डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ ट्रंक या डिलीवरी ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपन कह सकते हैं। ये कैसे करेंगे? बायलैटरल पोजीशन की सहायता से करेंगे। बायलैटरल रोटेशन, पोजीशन या रोटेशन भी कह सकते हो। क्या करेंगे? फीटस को रोटेट करेंगे किस तरफ? जैसे हेड की डिलीवरी हो गई, इसके बाद में एंटीरियर शोल्डर की हो गई, पोस्टीरियर शोल्डर की हो गई, इसके बाद में स्लाइडली फीटस को रोटेट करते हुए अपन डिलीवरी ऑफ बेबी करवाएंगे। इसमें आपको इतना ही याद रखना, बायलैटरल रोटेशन क्या होगा? जैसे डिलीवरी होगी बेबी को लेटरल साइड की तरफ रोटेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पहला अपन ने पढ़ लिया इवेंट्स, फर्स्ट स्टेज ऑफ इवेंट पढ़ा। इसके बाद में अपन ने पढ़ा सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट। सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट में स्टेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ी। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड स्टेज ऑफ इवेंट्स ऑफ थर्ड स्टेज। इवेंट्स ऑफ थर्ड स्टेज की बात करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ये अपना सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये 9 मैकेनिज्म अपन ने पढ़ ली। आपको सिस्टेमेटिक याद रखनी है ये सभी मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना फ्रेंड्स कि लिख रहे हैं यहाँ पे इवेंट्स ऑफ थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का इवेंट, थर्ड स्टेज में होता क्या है? प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलिटेशन हुआ था। सेकेंड स्टेज में एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, जिसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ लेबर आता है। थर्ड स्टेज में क्या होता? प्लेसेंटा की डिलीवरी होती। तो अपन ने ये टॉपिक अपन ने पहली वाली क्लास में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था। प्लेसेंटा की डिलीवरी किस तरीके से करवाते। तो इसमें क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है इसमें? एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा अपन 3 मैकेनिज्म के द्वारा करते थे। सबसे पहले क्या? सेपरेशन, डिसेंड एंड एक्सपल्शन। क्या कर रहे थे? सेपरेशन, पहले क्या कर रहे थे? प्लेसेंटा को सेपरेट कर रहे थे। इसके बाद में क्या हो रहा था? डिसेंड हो रहा था। डिसेंड के बाद में क्या हो रहा था? एक्सपल्शन। सेपरेशन की 2 मेथड थे, सेल्स मेथड और मैथ्यूस मेथड। इसके द्वारा सेपरेट कर रहे थे। डिसेंड में क्या होता? जैसे ही सेपरेट हो जाता तो प्लेसेंटा यूट्रस कैविटी के अंदर आ जाता। और एक्सपल्शन में अपन क्या कर रहे थे? प्लेसेंटा को पकड़ के डिलीवर एक्सपल आउट करवा रहे थे। तो ये अपन ने तीनों टॉपिक एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा पहली पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स ये अपना यहाँ पे इवेंट्स ऑफ लेबर कंप्लीट होता है। समझ में आया? अपन ने फर्स्ट स्टेज ऑफ इवेंट के बारे में पढ़ा, सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट और थर्ड स्टेज ऑफ इवेंट के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच जाए। नेक्स्ट मिलते हैं शानदार जानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।